Assalamu alaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. Today is Friday, 21st May 2021, and I'm your coordinator. I'm your teacher, Miss Nori. Today, once again, I'm over here to conduct your science class. And Oxfordians, as you all know, that syllabus has been completed and we are on revision. हमने हमारी लास्ट 2 क्लासेस जो थी उनमें हमने रिवीजन की थी। रिवीजन के बाद हमने गूगल फॉर्म पर आपसे टेस्ट लिया था और आप लोगों ने वो टेस्ट भी बहुत अच्छे से अटेंड किया था। तो आज फिर हम रिवीजन पर ही हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब रिवीजन में हमारे पास क्या प्लान है वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो बताती हूँ कि आज हमने करना क्या है। जी ऑक्सफोर्डियंस, ये है आपकी बुक, वेरी कलरफुल बुक। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल GH कैंपस कराची, इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 3. साइंस 3 means grade 8. Syllabus outline. Once again, I'm going to explain the syllabi. Now we have 2 terms, first term and final term. First term has been completed, done, and also computerized exam, and even then result is also issued. In final term, we have 3 chapters. Chapter number 8, the rock cycle. Chapter number 9, heating and cooling. Chapter number 12, magnetism. And we are on chapter number 8, the rock cycle. रिविजन में हमने लास्ट क्लास में किया था फाइनल टर्म का चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर, बुक पेज नंबर 169, 170, 171, 172 एंड 175। टॉपिक हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन दोनों का हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से गो थ्रू किया था और टेस्ट भी चेक किया था, रिविजन टेस्ट। इसके की पॉइंट्स है, ये भी की पॉइंट्स है। आज हमारे पास जो हैं टॉपिक्स वो हैं फाइनल टर्म में बुक पेज नंबर 176 से 184, मतलब कि हम कौन से पेजेस के रिवीजन करेंगे? 176, 177, 178, 179, 180, 181, 82, 83, 84, 9 पेजेस की हम रिवीजन करेंगे, गो थ्रू करेंगे। आप लोग गो थ्रू करेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद में गूगल फॉर्म पर आपसे टेस्ट हो। इसमें हमारे पास हैं वो रॉक्स जो कि नेचुरली जमीन के अंदर लावा और वॉल्केनो की सूरत में फटते हैं, बनते हैं, मेल्ट होते हैं। ये सारे रॉक्स उन्हीं की काइंड्स होती हैं। The large crystals or grains of granite can be easily seen with the naked eye. बहुत सारे रॉक्स और इस तरह की चीजें हैं, ग्रेन्स, क्रिस्टल्स, जो कि हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने याद है, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर ऑक्सफोर्डियंस, कि आप लोग डिफरेंट तरह के रॉक्स, पत्थर लेकर आए थे, फिर हमने उन्हें सॉर्ट आउट किया था कि इसमें कौन से सेडिमेंट्री हैं, कौन से मेटामॉर्फिक रॉक हैं और कौन सा मार्बल है। बहुत सारे, इवन देन हमारे स्कूल में जो टाइल्स लगी हुई हैं वो कौन सा पत्थर है। ये सारा हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत मजे से इसे बहुत डिटेल्ड हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। रॉक साइकिल में मैंने आपको बताया था कि रॉक साइकिल, जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं, रिसाइकिल की बात करते हैं, तो वो चीज खुद से बनती है और टूट कर भी बनती है। आपने देखा होगा समंदरों में या पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब वो फॉल डाउन होते हैं, समंदर में गिरते हैं, छोटे पत्थरों में आते हैं, अपना सॉल्ट वहां छोड़ जाते हैं, तो वो दूसरी फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उनकी जो नई फॉर्म होती है, वो छोटे छोटे से जो आपको रेती बजरी होती है वो भी दिख रही होती है, उस फॉर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन ये सब के सब हैं रॉक्स। जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि मैग्मा जो जमीन के अंदर लावा बनता है रॉक से, जब वो फटता है और बर्स्ट होता है तो वो एक बहुत ही भयानक किस्म की
बुरी सी एक सिचुएशन होती है, बहुत ही हॉट होती है। और ये कब होता है? ये टू मच वेदर हॉट की वजह से होता है, गर्मी की वजह से होता है। और जब ये मेल्ट होने लगता है तो वो जिस फॉर्म में मेल्ट होता है, जैसे बर्फ जब मेल्ट होती है या आइसक्रीम मेल्ट होती है, तो वो अगर उसे किसी कंटेनर में ना रखा जाए तो वो जिस तरफ जाती जाती है वो वैसी होती जाती है। इसी तरह से जब ये रॉक्स मेल्ट होने पर आते हैं, मैग्मा से लावा फटता है, तो ये कोई भी शेप बना लेते हैं। फिर जिस शेप के जहां पड़े होते हैं वही रॉक्स बन जाते हैं, वही पत्थर बन जाते हैं, पहाड़ियां बन जाती हैं, जिन्हें हम डिफरेंट नेम्स देते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं और फिर हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं। इनका हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसके की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को भी जब आप पढ़ेंगे, द रॉक साइकिल इज द continuous the process in which rocks change from one type to another। एक ही रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, ये ग्लास है, इट्स अ ग्लास, ये कंटेनर प्रॉपर बना हुआ है, इसे जब मैं तोड़ दूंगी तो इसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी। मे बी आई विल यूटिलाइज टू डिफरेंट थिंग्स, मैं इसको डिफरेंट थिंग्स में यूटिलाइज कर लूँ। तो मीन्स लावा और ये जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ये छोटे रॉक्स में, फिर छोटे और छोटे में, फिर छोटे और छोटे में, सैंड में, इस तरह से कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसको आपने करना सिर्फ ये है ऑक्सफोर्डियंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बुक पेज नंबर 176 से 184 तक जस्ट आपने गो थ्रू करना है। और इस गो थ्रू में आपको सिर्फ प्रोसेस में नेम्स को मेमोराइज करने हैं, नथिंग एल्स, और कुछ मुश्किल नहीं। इवन देन दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बट बता रही हूँ कि ये की पॉइंट्स हैं। दिस इज द वे टू मेमोराइज। स्पेल्स याद कर लीजिएगा, फिर मैं गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट लूंगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको फर्स्ट के दो रॉक्स समझ आ गए थे ना, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो आप इन बाकी रॉक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया था और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन केस फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क, आप उसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इट विल बी फिजिकल क्लास और मे बी ऑनलाइन क्लास। जो भी प्रोसेस होगा, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपका टेस्ट बना दूँ। बट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास कि आपका गूगल फॉर्म पर टेस्ट लेना है, यदि यू आर इन स्कूल और इन ऑनलाइन क्लास। फाइन, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट।